यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारा बरादर दोस्त इस्लामी मुल्क, भारत से ब्राह्मोस मिसाइल और एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। भारत तैयार है। ये पहला मुल्क होगा आलमे इस्लाम का जो भारत से ब्राह्मोस मिसाइल खरीदेगा। ये आप इन ममालिक से ले रहे हैं, मशरक़ वस्ता के अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ कर लेते सर। देखिए वो दोनों सॉवरेन कंट्रीज हैं, वो अपना जिससे भी वो करना चाहते हैं, कंफर्ट लेवल उनका है, वो उससे करेंगे। हमारे से यूएई अगर इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस और पार्टनरशिप करता है तो भी आप ही को फिक्र होता है, दुनिया में और किसी को फिक्र नहीं हो रही। आप सोचिए, आप ही के यहाँ क्यों फिक्र है? पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान इस बारे कि वो हकीकी है, जेन्युइन है, प्रेम कहानी है मोदी जी की और यूएई की, जिसका ये नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूएई ने भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और अत्याधुनिक आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया। आखिर यूएई का ये कदम पाकिस्तान को इतना परेशान क्यों कर रहा है और इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और रक्षा विशेषज्ञ क्या-क्या बयान दे रहे हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये आज रॉयटर्स की खबर है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो यूएई से ब्राह्मोस मिसाइल ले रहा है और उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो खरीद रहा है। ये सर क्यों एक बड़ी खबर है? इससे क्या खतरा है बिलखुसूस मशरक़ वस्ता, इस पूरे इलाके को? और गो कि उन्हें मेखर रूसी अप्रूवल चाहिए होगा इस सिलसिले में। जी बिल्कुल। देखिए, इस अरब वर्ल्ड का एक कल्चर है, उन पे जब इस तरह के वॉर के साए मंडलाते हैं या जो भी, तो वो स्क्रैम्बल जरूर करते हैं जी, और बड़ा शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम वो अवेलेबल होता है टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। तो इंडिया तो ऑफ कोर्स पूरा एडवांटेज लेगा, अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कहता रहा, ईरान का पूरा फायदा भी हो रहा, लेकिन जो कमीलियन अप्रोच है, कमीलियन डिप्लोमेसी, कमीलियन अप्रोच, उसके मुताबिक वो उनको करेगा। ब्रह्मोस एक जाइंट इनका सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ वो करते हैं। ऑफ कोर्स रशिया की उनको जरूरत पड़ेगी। नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन जी, वो उनके बातचीत उनकी हो रही है आपस में इसके ऊपर। देखिए, वॉर के बाद वी विल हैव अ न्यू सिचुएशन ऑल्सो। इंडियंस आर नॉट दैट, और यूएई भी बड़ा केयरफुली देख रहा होगा। यूएई ने बीच में विजिट भी किया ईरान को। वो ऑफ कोर्स वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखने की कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है यूएई मिडिल ईस्ट का। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया विल ट्राई देयर बेस्ट। आपको पता है, दे आर स्मार्ट ऑपरेटर्स। मैं सर बताइए कि ये जो आकाश डिफेंस सिस्टम है ये क्या है? क्या ये वही ब्राह्मोस की बात हो रही है या वो अलग है और ये अलग है? और यूएई को अचानक इसकी जरूरत कैसे पड़ गई, या पहले से कोई बातचीत चल रही थी? क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूएई इसको खरीद रहा है, यूएई से पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे रिलेशंस नहीं, और कोई इंडिया से खरीद रहा है, तो पाकिस्तान अलर्ट होगा इसके ऊपर। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अपने आर्मी चीफ को पूछना चाहिए, आपके अपने प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि आकाश क्या है, आकाश तीर क्या है और ब्रह्मोस क्या है। Because this is not a taunt. I'm trying to tell you something very serious. Because they have experienced it. उन्होंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है इन तीनों चीजों को। उनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है? क्योंकि अगर दुनिया में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 300 किलोमीटर से आगे की स्ट्राइक करने का, तो 316 किलोमीटर पर स्ट्राइक करने वाला जो वेपन सिस्टम है, इवन अगर एज अ पाकिस्तान आप दुश्मनी के लिए भी देखें तो अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा ना, यार ये इतनी दूर आया था, कहाँ लगा, कितना नुकसान हुआ, वो सेकेंडरी इशू है। सो आई think it has already earned its reputation and respect in the world. That is number one. Akash Tir is a unique system because Akash Tir is something like our own. तो इसलिए मैं उसको unique कहूंगा। It is not imported. It is not collaboration with anybody. ब्रह्मोस तो फिर भी आप बोल देंगे कि चलिए जी, और मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा कि we have a collaboration with Moscow on that. So बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान में यूएई अगर इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस और पार्टनरशिप करता है तो भी आप ही को फिक्र होता है, दुनिया में और किसी को फिक्र नहीं हो रही। आप सोचिए, आप ही के यहाँ क्यों फिक्र है? पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान इस बारे, चलो कोई बात नहीं, नेबर है ना सर, नेबर है ना आपके, तो नेबर्स को तो फिक्र रहती है ना। वाह जी वाह, आज आपको नेबर याद आ गए।
आज हम आपके लिए नेबर हो गए। हाँ, जब 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 पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा था तब हम नेबर नहीं थे, ठीक है ना। जब कोई कह रहा था आपके यहाँ से कि अगर इन नदियों में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तब नेबर याद नहीं आए किसी को। आपके ख्वाजा साहब को तो हम याद ही नहीं आते, सिवाय इसके कि वो लड़ाई लड़ लेंगे। तो नेबरहुड की जो पॉलिसी है वो आपकी थोड़ी ना है। आपका तो नेबर अफगानिस्तान भी है, आप बता दीजिए। आपका नेबर तो ईरान भी है, आप बता दीजिए। बलूचिस्तान अपने आप को एक अलग कंट्री समझता है, आप माने या ना मारे, आप उनके साथ बातचीत कर देख लीजिए। आप पाकिस्तान पीओके को अपना नहीं समझता है, आप वहां निभा लीजिए एज अ नेबरली रिलेशन। तो और ये मत बोलिएगा कि मैंने बोल दिया, ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर है, रिटर्न आपके अटॉर्नी जनरल ने दिया है कि जी दैट्स पीओके इज नॉट गवर्न्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ सेपरेट कंट्री बाय इटसेल्फ। हमारे रूल्स रेगुलेशन वहां नहीं लगते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। तो इन सबके साथ आपकी नेबरहुड कहां चली गई? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आप ये बताइएगा आपका नेबरहुड किसके साथ है? आपका नेबरहुड एक जगह पर मैं आपको अप्रिशिएट करके बता देता हूं, आपका नेबरहुड जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ है, क्योंकि आपने उनके साथ एक अलायंस किया कि अटैक ऑन देम विल बी अटैक ऑन यू वगैरह वगैरह, और अभी आपने फौज भी भेजी है। फौज आपने 26, 27, 28 फरवरी को क्यों नहीं भेजी जब उनके ऊपर अटैक हुआ? आपको तो तब भेजनी चाहिए थी अगर फौज भेजनी है या उनकी साइड लेनी है। तो वेयर वाज द नेबरहुड एट दैट टाइम? वो जैसे ही पीस डिक्लेयर हुई या सो कॉल्ड सीज फायर डिक्लेयर हुआ, चल भाई 4 जहाज लेकर वहां पहुंच जाते हैं कि चलो जी हमारा नेबरहुड वो जो है वो हो जाएगा। मानिए मेरी बात आलिया साहिबा, कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को अगर आप थर्ड कंट्री के साथ इन्वॉल्व करते हो, यू विल बी ऑलवेज अ लूजर। आप अपनी लाइन बढ़ाइए, अपनी यारी दोस्ती लोगों के साथ मिलकर बढ़ाइए, अपना देखिए। इंडिया अपना देख रहा है। ये वही वाला कंट्री है ना, याद दिला दूं आपको, जिसने आपको $3 बिलियन वो दिया था लोन, ठीक है ना। पाकिस्तान में सडनली यूएई हैज बिकम अ एनिमी स्टेट, क्योंकि उस बेचारे ने अपने पैसे मांग लिए, क्योंकि उसको दिख रहा था कि वहां पैसे डूब जाएंगे। अब अगर उसने वापस मांग लिए, आपने सऊदी से लेकर उनको दे दिए, तो आजकल आपको सऊदी पसंद आने लगा। इज दिस योर नेबरहुड? इज दिस योर रिलायबिलिटी? पाकिस्तान नीड्स टू कंसिडर ऑल दिस। जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ रही है आप नेबर बता देते हो। और नेबरली रिलेशन पर क्या होना चाहिए भाई, ये तो आपको वो भी तो बताना पड़ेगा ना हमें। सो इसलिए मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि यूएई अगर मेरे से आकाश और आकाश तीर ले रहा है, नोट माय वर्ड्स, mark my words, world over, the weapons which win battles and wars, those are the ones which are taken by the countries. कोई भी लूजिंग वेपन्स को नहीं लेता है। PL-15 आपके अलावा किसने ली? चलिए बताइए, चाइना की जो है, जो PL-15 मिसाइल जो है, आप बता दीजिए किस और कंट्री ने ली? इट्स अ लूजर वेपन एंड हु रियलाइजेस इट बेटर देन यू। चलो छोड़ दीजिए। HQ-9 किसने ली? एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आपके यहाँ वो फेल हो गई। पाकिस्तान कुड नॉट इंटरसेप्ट व्हाटएवर वेंट इनसाइड, चाहे उस आइटम ने डैमेज किया नहीं किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो तो जो आपके कह रहे हैं कि 14 तैयारे गिराए हैं। हाँ, तो अब आप तैयारे पर आ गई। चलिए अब मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। मैं तो आप जो बोलेंगी मैं तो वो लेकर चलूंगा। फॉर मी यू आर गॉड ट्रुथ। आपने F-16 बोले, मैंने आपको F-16 के बारे में बता दिया। अब अगर आप बोलती है तैयारे गिरे, तो 14 तैयारे किसने कहा गिरे? पहले तो मुझे ये बता दीजिए आज तक किसने कहा? एक अनाउंसमेंट बताइए, चलिए फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा। आपने कहा से सुना 14 तैयारे गिरे? पहले तो 4-5 की बात चलती थी पाकिस्तान में, फिर उसके बाद आपको पता है सदर ट्रंप ने भी सेकंड किया उसको कई बार। You are right. You are the brave girl from Pakistan. Don't take sides. किसने क्या कहा मैं कोट करता हूं, आप उसमें मेरे को बताइए। अगर मैं गलत हूं तो मैं आपसे माफी मांगूंगा अभी आपके शो पर। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने पहले कहा 4 जहाज गिरे, फिर उसने कहा 5 गिरे, फिर उसने एक जगह कहा 6 गिरे, फिर उसने कहा 7 गिरे, और फिर आकर उनकी सुई अटक गई 8 गिरे। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा 4 गिरे, जैसे ही ट्रंप ने कहा 5 गिरे, जैसे ही ट्रंप ने कहा 6 गिरे, जैसे ही ट्रंप ने कहा 7 गिरे, और 8 के बाद की गिनती शहबाज शरीफ को भी नहीं आती थी क्योंकि ट्रंप ने बोला नहीं। अच्छा, अबव ऑल आप बता दीजिए, शहबाज शरीफ को पूछ लीजिए, फोन करिए, अभी लगाइए, तीनों को इकट्ठा कॉल कर लेते हैं, ज्वाइंट ले लेते हैं लाइव पर आपके। एक बार बता दीजिए जहां ट्रंप ने यह कहा कि 1 जहाज या 8 जहाज इंडिया के गिरे, ये बता दीजिए कहीं पर भी अगर कहा, मैं आपको इस शो पर एग्री कर जाऊंगा। सर फिर कौन सी किसके नहीं तो क्या वो फिर किसकी बात कर रहे थे? Yes. Now this is the correct, logically correct. I really admire your honesty on this. कि फिर वो किसकी बात कर रहे थे, ये लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना। आप ही के यहाँ के एक बड़े अपने आप को बड़ा समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं कि मैं स्ट्रैटेजिक हूँ, पता नहीं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। उन्होंने मेरे साथ ये लाइव शो पर, उनके आप देख भी सकती हैं, एक जनाब है जो अपने आप को कमर चीमा साहब कहते हैं। तो कमर चीमा साहब ने कहा कि जनाब
अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो यूएस की उनके पास आई है, दुनिया के पास नहीं आई। यूएस हैज स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू कमर चीमा। तो उन्होंने कहा कि 3 जहाज आपके गिरे। मैं चलिए जी कोई बात नहीं, आपने कह दिया मैं मान लेता हूं, मैं क्यों चेक करूंगा, मैं तो आप लोग जो बोलेंगे वो मानूंगा। अगर 3 जहाज गिरे इंडिया के, जैसा कि कमर चीमा कह रहे हैं आपके यहाँ के, तो बाकी के 5 जहाज किसके गिरे ये भी तो बोलो। फिर ये बोलो ना कि बाकी के 5 किसके गिरे। नहीं, तो then this is where I say, and I always try to bridge that breaking barriers. I break the barriers. कि I am prepared to accept anything what you are saying, but I want you to say it honestly. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कंट्रीज वो वाले वेपन सिस्टम खरीदेंगी जो विनर वेपन सिस्टम्स होंगे। सीधी सीधी बात है। आपकी अगर शाहीन मिसाइल सो कॉल्ड अगर वो विनर है तो वेल कोई तो खरीदना चाहिए, कोई नहीं खरीद रहा। मैंने आपको चाइना की जो आपने खरीदी हुई है PL-15E जो मिसाइल आपके अलावा और किसी ने नहीं ले रखी है, और उसके ऊपर भी आप यू कैन गो ऑन रिकॉर्ड। व्हाट डिड द चाइना से ऑन दैट PL-15? They said, we do not use PL-15E in our army. We use PL-17E in their own army. तो ये तो आपको रद्दी माल देने का बड़ा सीधा सीधा तरीका था। क्यों? क्योंकि आप लोग पैसे नहीं देते हो। आप लोगों के यहाँ पाकिस्तान में ना, when you give hard cash, you get quality. If you don't pay, then somebody gives you that much substandard item. तो कहाँ से दें? जब है नहीं तो दें कहाँ से? चाइना को सारा सीपैक दिया तो वो है, सारे तो उसकी एसेट्स हैं वहां पर। तो फिर नेबरहुड वाली पॉलिसी बंद करिए। ये जो प्रिटेंडेंस पाकिस्तान करता है कि मैं नेबरहुड, किसका नेबरहुड? हुज नेबरहुड आर यू एक्चुअली निभाइंग? किसका निभा रहे हो आप नेबरहुड? किसी एक आप नेबरहुड करो। मैं तो कह रहा हूं इमरान खान के साथ नेबरहुड कर लीजिए। मैं आपके शो पर कमिट कर रहा हूं कि ये मेरे देश के कैरेक्टर की एक ये कमजोरी रही है कि हम नेबरहुड निभाने के चक्कर में, इंसानियत निभाने के चक्कर में आज तक आपके साथ अटके हुए। अदरवाइज जनाब इधर और उधर करने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 10 मौके थे, एंड यू हैव अ लाइव एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंड इन ईस्ट पाकिस्तान। इट इज नो मोर ईस्ट पाकिस्तान, यू नो इट बेटर। मैं इस पर टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि ये जो आकाशीय कहा जा रहा है डिफेंस सिस्टम, आपने कहा ठीक है पाकिस्तान को पता है, लेकिन ब्रह्मोस तो ये पहले से डील थी, या अब उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर देखने के बाद उन्होंने फैसला किया, या इसकी वजह ये है कि जो ईरान है उसने यूएई पे क्योंकि अटैक्स किए हैं तो यूएई को अब अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, इसलिए वो ले रहा है। स्ट्रैटेजिकली अगर आप बात करें, यूएई ऑब्लिक कंप्लीट मिडिल ईस्ट कंट्रीज इस समय अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते हैं। किससे खरीदेंगे वो सेकेंडरी इशू है, क्योंकि ये सबको दिख गया, सिवाय पाकिस्तान के, ये सबको दिख गया कि आपकी अपनी सिक्योरिटी कभी भी आउटसोर्स नहीं करी जा सकती। You will have to have your own safety and security. यूएस ने आपके ऊपर अगर हाथ रखा हुआ है, that does not mean कि आपके कंट्री के अंदर कोई रॉकेट, कोई बॉम्ब, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन आकर नहीं गिरेगा। ये कहीं भी किसी भी हालत में प्रूव नहीं होता, क्योंकि ईरान ने ये प्रूव कर दिया कि जनाब आपके ऊपर यूएस का अगर हाथ है तो भी हम आपको स्ट्राइक कर पाएंगे। कौन सा था पैट्रियट, कौन सा था थार्ड, कौन सा था डेविड स्लिंग, पता नहीं कौन सी थी आयरन बीम, और कौन सा था आयरन डोम, आई डोंट नो the kind of destruction which has taken place. So countries are realizing, UAE realize करता है कि हमें अपना भी होना चाहिए। पता है क्यों? मैं उसका रीजन भी दे देता हूँ। आपको क्या लगता है यूएस पागल है जो पूरे यूएई के लिए आपको एयर डिफेंस सिस्टम देगा? वो वाली जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम देगा जहां उसका बेस है। लॉजिकली वो अपने बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए देगा ना। आपको इंसिडेंटल एयर डिफेंस प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन अब यूएई जैसी कंट्रीज रियलाइज कर रही हैं कि हमें अपनी लेनी चाहिए, हमें अपनी सिटीज के लिए लेनी चाहिए। अबू धाबी रियलाइज कर रहा है कि मुझे अपना खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम लेकर रखना चाहिए। जब पैसे हैं तो क्यों नहीं मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपना खुद एयर डिफेंस सिस्टम लूं। और मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास ब्रह्मोस से रिलेटेड 17 कंट्रीज हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही है इस समय लेने के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।